हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन का एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अभी तक जो कवर किया है वो वर्ग कवर किया, बोले तो स्क्वायर, रेक्टेंगल कवर किया, आयत। उसके बाद हमने कवर किया समांतर चतुर्भुज, इसको पैरेललोग्राम करते हैं। अब आज जो हम लोग सीखेंगे वो ट्रेपेजियम सीखेंगे। ट्रेपेजियम के पूरे थ्योरी को आपको यहाँ पे एक बढ़िया से समझा दे रहे हैं। इसके बाद आप इसको नोट करके रखिए, जहां भी क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। आप एक बार जाइए, इसको पढ़ के उसके बाद देखिए, सारे सवाल लगेंगे। तो आइए इस सीरीज को बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा ट्रेपेजियम का जो है ये होगा हेडिंग। तो आप ट्रेपेजियम हेडिंग डाल लीजिएगा। ट्रेपेजियम ये होता है, देखिए ऐसे ट्रेपेजियम होता है, ये आपका ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको। ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम को हिंदी में बोला जाता है, ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है। अभी देखिए ये भी ट्रेपेजियम दो टाइप का होता है। एक तो ये टाइप होता है कि ये साइड अगर इक्वल निकल गया तो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम माने जिनके साइड दोनों बराबर हो। आइसोसेल्स पढ़े होंगे ना, आइसोसेल्स, आइसो स्कूल स्केलन, आइसोसेल्स है, स्केलन है, इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल तो ये आइसोसेल्स होगा। फिलहाल हम अभी इसका नाम वाम नहीं देते हैं, ऐसे रखते हैं। देखिए ये अगर हम ए बी मान लें और इसको आप इधर से सी और ये डी मान लें, ठीक है, ए बी सी डी मान लें, तो इसमें जो ये वाली साइड होती है ये इसके पैरेलल होती है। पैरेलल को साइन ऐसा दिया जाता है, ये इसके पैरेलल है। मतलब ये है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के या डी सी के, आप जो भी बोल दें। ये दोनों साइड का अभी जरूरी नहीं है कि ये इक्वल होंगे कि इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ना। थोड़ा सा दूर में ये दोनों पैरेलल रहेगा, यहाँ जाके मिलेगा तो ये पैरेलल तो रहेगा ही रहेगा। ये साइड बड़ा छोटा हो सकता है। फिलहाल हम इसको जो ट्रेपेजियम लेके चल रहे हैं, ये सब जगह हर जगह आइसोसेल्स ही पूछा जाता है, दोनों बराबर होते हैं। ज्यादातर कभी बराबर पूछा जाता, नहीं भी पूछा जाता है। एरिया वाले में इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कि बराबर दिया हुआ तो कैसे लगाएंगे और बराबर नहीं दिया हुआ तो कैसे लगाएंगे। तो जब इक्वल दिया रहे तब कैसे लगाना है, ना दिया रहे तब कैसे लगाना है, ये दोनों आपको देखना। तो फिलहाल ट्रेपेजियम जो है वो समलंब चतुर्भुज है। अब इसको कैसे लगाते हैं, तो देखिए आप इनके साइड को कुछ मान लीजिए। ये साइड को हमने अगर ए बी के साइड को ए मान लिया और ये वाले साइड को अगर बी मान लिया और इनके ये हाइट को हमने एच मान लिया, तो इसका ये हो जाएगा पेरीमीटर। अगर हम इनको ए बी मान लिया, इसको स्मॉल सी मान लेते हैं और इसको स्मॉल डी मान लेते हैं ना। ये स्मॉल में माने हुए वो कैपिटल है ना। या एक काम करिए, इसको चेंज ही कर लीजिए, चेंज कर लेंगे शायद और बढ़िया समझ में आ जाए। पी क्यू आर एस कर लीजिए ताकि ठीक से समझ में आ जाए। और साइड का नाम ABCD रख लीजिए। ये कर लीजिए आप PQRS। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। तो आप बोलिए कि PQ पैरेलल है ना, पैरेलल किसके, RS के या SR के, ये पैरेलल हो गया। ये एक AB मान लिए और ये CD मान लिए, इसका हाइट ये है। तो अगर कोई आपसे परिमाप पूछे कभी भी, परिमाप माने पेरीमीटर, परिमाप अगर आपसे पूछा जाए, पेरीमीटर पूछा जाए, पेरीमीटर कभी पूछा जाए आपसे कि पेरीमीटर इसका कितना होगा, तो पेरीमीटर बस सारे साइड को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर के लिए कुछ नहीं करना रहता, आपको कभी कभार ही क्वेश्चन मिलता है पेरीमीटर पे। तो पेरीमीटर ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसका एरिया का बात अगर होगा तो एरिया आप देखिए कैसे निकलेगा। तो एरिया इसका निकलता है 1/2, दोनों साइड का सम A प्लस बी और इंटू एच। तो A प्लस बी बोले तो ये वाला साइड जो पैरेलल वाला है A और ये कौन सा B, या इसको आप PQ बोल सकते हैं, SR बोल सकते हैं। तो इन दोनों पैरेलल साइड का सम हो जाएगा और बीच का ये हाइट हो जाएगा। तो पैरेलल साइड का सम हो गया, बीच का हाइट, यही एरिया होगा ना, इसको एरिया बोलते हैं। तो एरिया आपका ये आ चुका है। ठीक है, इतना ये एरिया आ चुका और ये आ चुका। इसमें 2-3 चीज अब आपको समझना पड़ेगा, वो अगले स्लाइड में आपको समझाते हैं। देखिए इतना आप नोट करके रखिए। फिलहाल दोनों पैरेलल साइड है, ये ध्यान रखना, पैरेलल साइड का सम और बीच का हाइट 1/2 करके लगाएंगे तो आता है ये। चलिए अभी अगले वाले पेज पे हम लोग एक चीज, 2-3 चीज यहाँ समझेंगे, इसलिए इसको हम अलग कर रहे हैं ताकि एक में मिक्स ना हो जाए सब। यहाँ देखिए नाम हम PQRS ही रख लेना है, क्या करना है, PQ यहाँ पे R और S हो गया। ठीक है। अब आप देखिएगा अगर इसका ये जो डायगोनल है PQ, यहाँ से PR यहाँ पे मिल गया ना, ये वाला, ये डायगोनल यहाँ पे चला गया और ये डायगोनल आपका यहाँ पे आ गया, ये डायगोनल है।
तो यहाँ कट किए मान लीजिए PQRS है, तो यहाँ O पे अगर ये कट कर दिए ना, O पे कट कर दिए, तो अब इसको आप अगर सिमिलरिटी के हिसाब से देखेंगे, सिमिलरिटी से, तो ये इसमें सिमिलरिटी बोले तो समरूपता से देखेंगे, तो इसमें देखिएगा समरूप त्रिभुज कैसे बनता है। ये देखिए दो पैरेलल लाइन है, ये वाला थोड़ा ठीक से समझिएगा, अगर ना समझ में आए तो बाद में आप इस चीज को याद रखिएगा। कहीं भी पेपर में प्रूविंग आपसे तो पूछा नहीं जाएगा कि प्रूव करके आप दिखाइए इसको, ठीक है, तो प्रूविंग नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल आप देखिएगा यहाँ से ये पैरेलल लाइन है ना, हमने क्या बोला कि ये आपका पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। इस पैरेलल लाइन को जब एक तिरछा लाइन काटता है, तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के क्या होता है बराबर। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब अगर ठीक उसी तरह देखेंगे तो ये एक पैरेलल लाइन है, इसको एक तिरछी रेखा ये वाली काटती है, तो ये अगर अल्फा था तो ये अगर बीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। पता होगा आपको, ये दो पैरेलल लाइन को कभी भी एक तिरछी रेखा काटती है, तो अगर ये देखेंगे ये वाला एंगल, देखिए ये वाला जेड जो बना रहा है ना, जेड, ये जेड जब बनता है तो ये वाला एंगल क्या होता है, इस वाले एंगल के बराबर होता है, तो वहीं ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। और इधर से देखेंगे फिर से जेड बनेगा, तो ये वाला एंगल जो अंदर वाला है वो इस वाले के बराबर हो जाएगा। इधर से जब जेड बनेगा उल्टा साइड से, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अब आपको भी पता है कि इसमें एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कहाँ होता है, वो ये वाला होता है ना। तो ये देखेंगे तो ये वाले दोनों अल्फा बीटा, या ये गामा है या थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये अल्टरनेट वाले बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये अल्फा बीटा अगर ये थीटा है, मान लीजिए, थीटा मत मानिए नहीं तो आपको क्यू की तरह दिखेगा, इसको गामा ही मान लीजिए, या एक काम करिए अल्फा बीटा हो गया ना, इसको फाई मान लीजिए, फाई भी तो ऐसा ही दिखेगा, तो फाई को छोड़ दीजिए, कुछ और मान लीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए कि अल्फा है, बीटा है, गामा ही मान लीजिए, गामा ऐसा होता है ना, गामा ऐसा, तो ये गामा हो गया ना, गामा। तो अगर देखेंगे ध्यान से तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी हो गया। इस समरूप त्रिभुज से हम लोग इसको, इसमें देखिए क्या क्या मिलता है, इसमें दो तीन चीज मिलेगा समरूप त्रिभुज से, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, आपको ये पता होगा, आराम से देखिए, अगर थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में इधर समझा दें, देखिए ये आपका हो गया, एक ये है और एक ये है। अगर ये समरूप त्रिभुज होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, मतलब संगत भुजाएं होती हैं, उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। ये इसके रेशियो में, ये इसके रेशियो में, और ये तीसरा वाला तीसरे वाले के रेशियो में बराबर होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग परिमाप जो होता है, संगत परिमाप भी ठीक होता है, लेकिन जब एरिया निकाला जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। एरिया में साइड का स्क्वायर करेंगे तो उसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लिख कैसे रहे ना आप। अगर SOR लिख रहे हैं या SRO लिख रहे हैं तो किससे लिखेंगे, त्रिभुज, देखिएगा किधर से हम लिख रहे हैं, SOR लिख रहे हैं ना, त्रिभुज SOR, ये अगर समरूप है, ये समरूप का साइन होता है ना, समरूप है, तो S कहाँ था, बीटा था, तो ये आपको Q लिखना पड़ेगा यहाँ, पहले Q लिखना पड़ेगा। जिसका कोण जहाँ पे रहेगा उसी को पहले लिखना पड़ेगा। ये S के पास बीटा से शुरू किए थे, अब बीटा गामा अल्फा होते हुए गए थे, बीटा गामा अल्फा, तो इसमें भी वैसे ही चलेंगे, QOP, तो QOP के बराबर होगा, ये समरूप होगा। अब इसमें देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे तो SO और अपान में QO, SO अपान QO इक्वल होगा OR, जो लेंगे वही लेंगे ना, OR, और ये क्या है OP, OR अपान OP, और यही इक्वल होगा SR अपान में QP, SR अपान में QP, तो ये बराबर होंगे। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि SO अपान OQ, SO अपान OQ या SO अपान QO एक ही बात है। SO अपान QO बराबर होता है RP अपान OR अपान OP के, OR अपान OP के, और ये जो साइड हो गया SR, ये बराबर रेशियो में आ जाएगा इसके, ठीक है। तो एक ये सिमिलरिटी से हम लोग चीज सीखे कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में जो इनका डायगोनल काटता है एक दूसरे को, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में ये साइड का रेशियो ये बटा ये, देखिए ये एक साइड कहाँ से आ गया इसमें, रुकिए, देखिए ये काटता है, अगर इसको, ये एक मिनट, ये काटता है तो ये बटा ये, मतलब ये कलर चेंज कर दे थोड़ा इसका,
ग्रीन से कर देते हैं। ये अपान ये जो है, ये अपान ये बटा ये बराबर होता है ये बटा ये के, और ये आपस में बराबर होंगे। इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अब यहीं से आप ये समझिए कि इनके जो करेस्पॉन्डिंग भुजा हैं या करेस्पॉन्डिंग संगत भुजा, उनका रेशियो हो गया। यहीं इनके परिमाप का भी रेशियो होता है, लेकिन एरिया वाले में जो बात बता रहे हैं उसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि वो बात है पेपर में। यहाँ पे अगर आपको इसी से ज्यादातर पूछा जाता है, एस आर अपन रखिए और पी क्यू रखिए। तो एस आर अपन ये क्यू पी रखिए, क्यू पी हो गया, इनका स्क्वायर कर देंगे इधर स्क्वायर, तो ये इनके एरिया के बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज किसके, किधर से लेंगे वो वाला त्रिभुज नाम ले लीजिए, एस ओ आर, त्रिभुज एस ओ आर, त्रिभुज एस ओ आर का एरिया अपान में त्रिभुज, नीचे लीजिए एस ओ आर लिए थे ना तो बीटा से चले थे, तो यहाँ से चलेंगे क्यू ओ और पी का एरिया, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, मतलब किसी भी साइड का करेंगे तो आएगा, ऐसा नहीं कि इसी का करेंगे तो आएगा, लेकिन पेपर में जो बार बार पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 1 है, तो इसका एरिया जो होता है 2 दूनी के 4 होता है स्क्वायर, और इसका एरिया 1 हो जाएगा। एक बार और इधर आपको साफ से समझा दे रहे हैं, इसको ठीक से समझिएगा, ये काम आएगा आपके ना। यहाँ से ये ऐसे बना दे रहे हैं, अगर इसका एरिया 5 है, इसका एरिया 3 है, साइड इसका साइड 5 है और इसका साइड 3 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, तो 25:9 का एरिया बनेगा। ये 5 होगा तो 25, ये ऐसा ही ठीक इसके साथ भी होगा, जो इधर का होगा वो उधर का होगा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी बनेगा। तो अभी आप छोड़ दीजिए, फिलहाल जो बता रहे हैं उस पर फोकस करिए, वहीं से क्वेश्चन आता है। तो एक बात ये होगा कि करेस्पॉन्डिंग रेशियो ये मिल जाएगा आपको, यही इनके परिमाप का भी रेशियो होगा। त्रिभुज के परिमाप का रेशियो अगर निकाला जाए तो वो सेम होता है, जैसे त्रिभुज वहीं से ले लीजिए, एस ओ आर बटा में त्रिभुज, इधर से लेना है क्यू, अल्फा बीटा से चलें तो बीटा से लेना, बीटा ओ पी का परिमाप बराबर होगा ना, इनका परिमाप अगर देखा जाए, इनका परिमाप, इनका भी परिमाप का रेशियो सेम होगा, लेकिन परिमाप का रेशियो सेम होगा, लेकिन एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। एक बात इसको ठीक से कायदे से समझ लेना, ठीक है। तो ये दूसरा बात एक हो गया, एरिया उधर हम लोग निकाल लिए हैं, और एक बात ये होगा कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल का जो रेशियो आएगा वो रेशियो इनके परिमाप का भी रेशियो होगा, इनके हाइट का भी होता है, वो बाद में सिमिलरिटी जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे। फिलहाल अभी जितना बता रहे हैं उतना सीख कर रखिए। और इसी का स्क्वायर करेंगे अगर इनके साइड का, ये ऐसा नहीं कि खाली इसी का होगा, इसका भी स्क्वायर होगा तो इसके बराबर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा तो उसके उस करस्पॉन्डिंग एरिया के बराबर होगा। एक तरह से इनका स्क्वायर भी इसके स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर इसके स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर, सब इसके बराबर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए एक और चीज समझ लीजिए, ये आपने सीखा, अगले में देखिए, जैसे अब इसका थोड़ा सा ये समझ लीजिए, एक और थ्योरी, ये अगर आप क्या जो पी क्यू मान रहे हैं वहीं लेके चलिए, पी क्यू आर एस मान लें, तो ये आपका हो गया पी आर और ये हो गया एस क्यू। तो इनके डायगोनल में और साइड में क्या रिश्ता वो थोड़ा सा समझ लीजिए। आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, समलंब चतुर्भुज के भुजाओं और विकर्णों में संबंध, क्या संबंध आएगा। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे ये वाले को, तो ये हमारा विकर्ण क्या है पी आर, और यहाँ से क्या है एस क्यू, तो उसका समांतर चतुर्भुज का भी आपको याद होगा, तो ये करेंगे पी आर स्क्वायर ये वाले का, और एस क्यू स्क्वायर, ये दोनों विकर्ण है ना, एस क्यू स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर और एस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये एस पी स्क्वायर इधर वाले साइड का स्क्वायर, और उधर करेंगे अगर प्लस में वो आर क्यू स्क्वायर प्लस 2, और इसको करेंगे एस आर इंटू पी क्यू। इसको अगर हम शार्ट में नाम लेके लिख दें, देखिए ये D1 अगर लिख दें, इसको D2 लिख दें, इसको हम A लिख दें, इसको B लिख दें, इसको C लिख दें और इसको D लिख दें, ऐसा अगर लिख दें तो इसको शार्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, SP कौन सा वैल्यू था, SP किधर गया ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा D स्क्वायर, और उधर वाला फिर R वाला था तो ये C स्क्वायर प्लस 2
आई नीचे ऊपर वाला का मल्टीप्लाई होता है a इंटू बी। तो ये 60 में होता है, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये अगर हम प्रूव करके दिखाने लगेंगे तो काफी टाइम लगेगा। ये सारी बात ज्योमेट्री के हैं, लेकिन वहां से इंटरलिंक करके यहाँ भी पूछ लिया जाता है डायगोनल देके। तो डायगोनल देके कभी पूछ लिया जाए तो ये बात भी याद रख के रखिए। फिर आगे एक और बात समझ के चलिए एक और बात समझिए। यहाँ पे डायगोनल में रिश्ता आप देख लिए हैं। डायगोनल के बाद एक फिर से नाम सुनिए, ये हो गया पी क्यू आर एस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये एक मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे हम इसके मिड क्या क्या नाम रखें, पी क्यू आर एस, यहाँ पे टी और यहाँ पे यू। अगर टी यू यहाँ पे थोड़ा सा लिखिएगा, एस पी के मिड पॉइंट, एस पी का जो मिड पॉइंट है, एस पी का जो मिड पॉइंट है, एस पी का मिड पॉइंट माने बीच वाला, एकदम बीच में ना। एसपी का मिड पॉइंट क्या है, टी। एसपी का मिड पॉइंट टी है। और उधर देखेंगे तो आर क्यू का मिड पॉइंट, आर क्यू का जो मिड पॉइंट होगा, आर क्यू का मिड पॉइंट मान लीजिए आपका यू है, आर क्यू का मिड पॉइंट यू है। तो आपसे टी यू की लंबाई पूछ सकता है कि टी यू का लेंथ क्या होगा। तो टी यू का लेंथ क्या होगा भाई, तो टी यू की लंबाई, तो टी यू की लंबाई निकालना होगा। तो ये आप आराम से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए टी यू बराबर 1/2 और दोनों साइड ऊपर से जोड़ देना है, एस आर प्लस पी क्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये। अब सीधा सीधा ये समझिए कि अगर हमको इसकी लंबाई निकालनी होगी तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये लंबाई निकल जाता है। ये सारे प्रूविंग है, फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अगर इसको किसी रेशियो में बांट देता है तो वो समझ लीजिए कि अगर कोई रेशियो में बांट दे, मान लीजिए एम एन के फॉर्म में, ये तो फिलहाल हम लोगों का मिड पॉइंट है तो 1:1 होगा, ये भी मिड पॉइंट है तो 1:1 होगा। लेकिन अगर रेशियो चेंज हो गया, ये एम रेशियो एन में बांट देता है, ठीक है, या ये मान लीजिए एम रेशियो एन में बांट देता है, तो इस साइड का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इस साइड का इधर करते हैं, याद करने के लिए बता रहे हैं। अगर यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर टी और यू मिड पॉइंट ना हो, मिड पॉइंट ना हो, अगर टी और यू मिड पॉइंट ना हो तो टी यू की लंबाई क्या होगा, तो टी यू की लंबाई क्या होगी, तो ये होगा 1/2। अब नहीं होगा, ये टी यू की लंबाई हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, टी यू इक्वल टू क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई एन में होगा, तो एन एस आर प्लस एम पी क्यू, ये मल्टीप्लाई है ना, अपान में m प्लस n, ठीक है। तो ये टी यू की लंबाई आ जाएगी। अभी ये बात आपको समझाएंगे, थोड़ा सा एक एग्जांपल देके तो समझिएगा। फिलहाल तो आप इस दोनों को समझ गए, जैसे दोनों पे हम एक छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले आप ये समझ चुके हैं तो थोड़ा सा हम इसको छोटा करें और दोनों अभी समझाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। फिलहाल हम यही कोशिश कर रहे हैं समझाने का। देखिए, एक में हम क्या कर रहे हैं कि ये अगर मिड पॉइंट होगा, ये है पी क्यू आर एस, अगर ये मिड पॉइंट होगा, ये 1:1 का रेशियो में होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर हमसे पी क्यू आर एस टी यू का अगर लंबाई पूछता है, टी यू का, तो ये मान लीजिए कि 10 है और ये आपका 4 है, तो बस कुछ नहीं करना है, 10 + 4 अब बटा में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कब होगा, जब ये मिड पॉइंट होगा तब होगा। अब दूसरा बात समझिए, अगर ये मिड पॉइंट नहीं होता है, मिड पॉइंट नहीं होता है तो यहाँ देखिए, अगर मिड पॉइंट नहीं होता, ये थोड़ा नीचे होता है इससे ना, ये यहाँ पे नीचे होता है, और ये होता है आपका मान लीजिए 3 का और ये 2 का, 3-2 के रेशियो में बटा हुआ है। इसका मान लीजिए वैल्यू आपका जो है वो आ गया है 5 मान लीजिए, और इसका 10 मान लीजिए। तब ये टी यू की लंबाई निकालनी होगी तो क्या करेंगे, तब टी यू का लंबाई में क्या करना है, इस 2 से इधर गुणा करना है, 2 × 5 प्लस इस 3 से इधर गुणा करना है, 3 × 10, अब प्लस में क्या करना है, ये दोनों साइड को जोड़ देना, दोनों रेशियो को जोड़ देना है, 3 + 2, तो ये कितना हो गया, 10 और 30, 30 और 10 कितना हो गया, 40, 40/5, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तब इसकी लंबाई 8 आ जाएगी, और अभी इसकी लंबाई ये है। ये हम लोग फिर से जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को फिर से समझ में आएगा कि ये कैसे किया गया, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करके आगे बढ़ा जाए। एक और बात इसमें नोट कर लीजिए, एक और बात नोट करेंगे, कभी अगर ये ट्रेपेजियम बनता है, इनके डायगोनल का अगर ये मिड पॉइंट होता है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है। अगर इसके डायगोनल के मिड पॉइंट को, इसका जो मिड पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे है ना, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है और इसका मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पे है,
और इसका नाम हम दूसरा रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हम m रख देते हैं, m मत रखिए ताकि किसी नाम से कंफ्यूजन ना हो। ये मान लीजिए x है और ये y है, फिलहाल ये किन के मिड पॉइंट है, डायगोनल के, तो एक्स वाई का लेंथ पूछेगा। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको पी आर का, पी आर जो क्या है, विकर्ण है ना, थोड़ा सा और क्लियर कर दें, पी आर ये विकर्ण है, विकर्ण ना, का मिड पॉइंट जो है वो कौन है, मिड पॉइंट कौन है, एक्स है, ठीक है। उधर देखिए पी आर, और उधर कौन सा है, एस क्यू, एस क्यू ये भी विकर्ण है, विकर्ण है, का मिड पॉइंट, का मिड पॉइंट क्या है, वाई है, वाई है ना। तो इसका लंबाई एक्स वाई की लंबाई, एक्स वाई की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाई की लंबाई निकलेगा इन दोनों में जो ये साइड आपको दिया गया था, ये पी क्यू और ये आर एस, तो पी क्यू माइनस ना करके ये आप ऐसे कर लीजिएगा, डिफरेंस है ना आर एस, और अपान में 2, ये वाला ध्यान रखिएगा, पी क्यू माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस बटा में 2, तो एक्स वाई की लंबाई यहाँ पे डिफरेंस बटा 2 आ जाएगा। तो ये आप एक बात याद रखेंगे। तो ये कंक्लूजन के तौर पे अगर आप देखेंगे तो टोटल इसमें आपको जो थ्योरी हम बताए हैं, इनको एक जगह हम लोग कंक्लूड कर दें थोड़ा सा, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाए कि क्या क्या हम बता दिए हैं। चलिए अगले वाले पेज पे आप आ जाइए और एकदम बढ़िया से इस बार फिर से देख लीजिए। चलिए पहले आप इसका नाम हम रख देते हैं, क्या क्या, मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और इसका लंबाई हमने A B C D मान लिया था, ये इसको मान लिए C, इसको मान लिए D, कुछ भी किसी को मान लीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कौन क्या मानना है। ये H हो गया। अगर इसका हम परिमाप पूछे थे तो परिमाप आप क्या बताए थे, परिमाप बताए थे ACBD, जो भी जोड़ देंगे तो ABCD ये जोड़ देंगे, साइड का लेंथ जोड़ देंगे। एरिया पूछा गया था, एरिया कैसे बताएंगे, 1/2 दोनों साइड का सम a प्लस बी, और इसी में गुणा करना है h से, तो ये आपका एरिया आ गया। तो एरिया ये आ गया। अभी डायगोनल पे जब बात निपट के आएगा, यहाँ पे ये अगर ऐसा होता है ये वाला, तो ये डायगोनल अगर है और ये डायगोनल है, तो डायगोनल काट दिया अगर ओ पे, तो ये नाम है पी क्यू आर एस, तो आप ऐसे कहेंगे कि एस ओ बटा में क्या, ओ क्यू, एस ओ बटा में ओ क्यू बराबर, एस ओ बटा में ओ क्यू बराबर है आर ओ बटा में क्या, ओ पी, ठीक है। और यही बराबर हो जाएगा एस आर बटा में क्या, पी क्यू, ये हो गया। ये बराबर होता है परिमाप के, त्रिभुज के परिमाप के ना, त्रिभुज के परिमाप, और यहाँ पे जो त्रिभुज पहला है उसका परिमाप और त्रिभुज दूसरा है उसके परिमाप के। लेकिन एरिया का बात होगा तो एस आर का स्क्वायर अगर करते हैं आप, या पी क्यू का स्क्वायर करते हैं, तो यही इनके क्षेत्रफल का होगा, त्रिभुज किसके, एस ओ आर का एरिया, इसका क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज किसका, इधर से ले लीजिए क्यू ओ पी का क्षेत्रफल ना, ये हो गया आपका क्षेत्रफल का, तो ये क्षेत्रफल का रास्ता बन गया, ये क्षेत्रफल का हो गया। किसी से ले लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है ना, आप ये आर ओ का स्क्वायर बटा में ओपी का स्क्वायर कर सकते हैं, किसी भी साइड का स्क्वायर करिए, चाहे उसका कर लीजिए, एसओ का स्क्वायर अपान में ओ क्यू का स्क्वायर, ज्यादातर जो पूछा जाता है वो बता रहा है ओ क्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपन इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपन इसका स्क्वायर भी एरिया का स्क्वायर होता है, तो ये एरिया का स्क्वायर हो गया। अब हमने एक डायगोनल में रिश्ता आपको बताया, डायगोनल में क्या रिश्ता बताया था, डायगोनल में रिश्ता अभी बताया कि अगर ऐसे कभी होगा तो डायगोनल में क्या रिश्ता होगा, और डायगोनल में यह रिश्ता देखना था, तो ये डायगोनल थे, ये डायगोनल थे, तो अगर इनका D1 नाम है, इसका D2 नाम है, इस वाले का लेंथ A है, इसका B है, इसका C है, इसका D है, तो हमने बताया कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू A, ये वाला का स्क्वायर, D का स्क्वायर इधर वाले का, और फिर प्लस C का स्क्वायर प्लस में 2AB होगा, ये वाला है ना डायगोनल का। और जब ये मिड पॉइंट निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, और रेशियो भी बता दिया, अगर किसी रेशियो से होगा डायगोनल के मिड पॉइंट को जोड़ के, तो इनके 1/2 लेकिन इनका डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें कंप्लीट थ्योरी है। अब आप इस थ्योरी को जितना रिवीजन में रखेंगे, जितना वो याद रखेंगे और थोड़ा सा देखते रहेंगे, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, डायगोनल में रिश्ता हो गया, काटेगा तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा। और आपको एक और चीज लास्ट बता देते हैं, देखिए एक और चीज समझ लीजिए ताकि ये पूरा कंप्लीट थ्योरी आज का आपका हो ही जाए। थ्योरी एक और समझिए, ठीक है, लास्ट थ्योरी समझिए। ये देखिए, ये इसका नाम था पी क्यू आर एस, ठीक है।
अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस बेस पे ये एरिया बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। इधर से देखेंगे तो ये बनेगा। अभी आपको क्या बोले थे कि ये A1 A2 एरिया का अगर बात होगा, A3 A4, तो ये डायगोनल का कट है। डायगोनल के कट में आपको पैरेललोग्राम में भी बताए थे कि डायगोनल के कट में A1 इंटू A3, A1 इंटू A3 इंटू हो जाता है ना, और कोई पॉइंट कहीं पे रहता है तो यही प्लस हो जाता है। तो A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4, ये हो गया आपका। तो A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज और अब ध्यान से देखेंगे, इस बेस पे ये बना हुआ है ना, इस बेस पे ये बना हुआ है, क्या इसी बेस पे ये त्रिभुज बना हुआ है? तो आप ये बताइए, पढ़े होंगे आप कि एक ही बेस पे अगर कई त्रिभुज बनाए जाए, जैसे इधर देखिए ये थोड़ा छोटा बन गया, एक और आप ये थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए इसी बेस पे ये बनाया गया त्रिभुज, तो इसका जितना एरिया आएगा, इसी बेस पे अगर ये बनाया जाएगा तो इसका भी एरिया उसी के बराबर होगा, क्योंकि एक ही बेस पे हाइट तो सेम है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई जब करेंगे तो ये इसी हाइट से ये हाइट है और इसी हाइट से ये हाइट है, हाइट तो सेम ही है ना, अब बेस भी सेम है, तो सबके एरिया क्या होते हैं? बराबर। तो इसी को थोड़ा यहाँ लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बेस पे ये हाइट तो सेम है और इसी बेस पे ये हाइट सेम है, इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में बराबर है। अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में बराबर है, A3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब A3 को हम निकाल दें तो A2 बराबर A4 हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए, A3 A4, आप ऐसे समझ लीजिए A3 प्लस A4 मान लीजिए, ये टोटल एरिया बराबर ही है किसके? A2 प्लस A3 के, है कि नहीं? A2 प्लस A3 के, दोनों में से A3 इधर उधर जाएगा, कट जाएगा, तो A2 किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरा एरिया को हम ऐड करके A3 प्लस A4 बोल रहे हैं ना, और ये पूरा एरिया ऐड करके A2 प्लस A3 बोल रहा है, और ये एक ही बेस पे बना हुआ है और हाइट इसका सेम है, तो एरिया बराबर होगा। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A4। अगर A2 इक्वल टू A4 हो गया तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आएगा, A1 इंटू A3 बराबर A2 का स्क्वायर। तो A2 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं रूट में A1 इंटू A3, A1 इंटू A3, ये हो जाएगा। तो एक ये भी प्रॉपर्टी है इसका। तो ये टोटल जो समलंब चतुर्भुज है, इसको हमने जो पेपर में बार बार पूछा जा रहा है, जिससे ही क्वेश्चन आना ही आना है, उन्हीं को हमने एक जगह कवर किया है। तो ये टोटल थ्योरी आप एक जगह देख लीजिएगा, इसको देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन करा जाएगा, ठीक है? ये वाला आप देख कर रखिए। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। थैंक यू।